पीएम आवास पर वीसी के जरिए केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। कोरोना महामारी से निपटने और राहत पैकेज पर इसमें मंथन होगा। उद्योग जगत के लिए राहत पैकेज का ऐलान इस कैबिनेट बैठक में बात करने के बाद किया जा सकता है और जरूरी है कि उद्योग जगत की जो जरूरतें हैं, क्योंकि इतने दिनों से उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, तो उद्योग जगत की तरफ से लगातार सरकार से यह मांग की जा रही थी कि उन्हें सीमित छूट दे दी जाए। तो इस पर कैबिनेट में बात हो सकती है और किसी राहत पैकेज का भी ऐलान किया जा सकता है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, गाइडलाइन आज से जारी कर दी गई हैं, कुछ रियायतें इसमें नजर आ रही हैं, लेकिन कुछ कड़ाई से कानून की पालना भी नजर आ रही है। अब लोगों को सार्वजनिक जगहों पर अगर वो थूकते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि वायरस संक्रमण का एक बहुत बड़ा जरिया यह भी निकलकर सामने आया है। इसके अलावा उद्योग जगत की जो मांगे थी कि उन्हें कुछ छूट दी जाए या फिर कुछ रियायत के साथ या फिर किसी पैकेज का ऐलान किया जाए, तो इस ऐलान के बाद ये जो भी लॉकडाउन के बाद आज जो भी नियमावली जारी हुई है, उसके मुताबिक क्या बड़े बदलाव राजस्थान में देखने को नजर आ रहे हैं? प्रभात, देखिए, बिल्कुल प्रदेश में अगर कोरोना संक्रमण की बात की जाए तो तेजी से आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में करीब जो है 1034 पॉजिटिव केसेज अब तक सामने आ चुके हैं। तो वहीं सबसे ज्यादा जो संक्रमित है राजधानी जयपुर में है। राजधानी जयपुर में भी जो रामगंज इलाका है वहां पर करीब 409 पॉजिटिव केसेज है और कुल मिलाकर अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो 468 अब तक जो पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में लगातार जो है राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जयपुर के बाद खुद मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में करीब 100 संक्रमितों का आंकड़ा जो पहुंच गया है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार जो है अब नई रणनीति बनाने में जुटी है। कोरोना संक्रमण को जो है किस तरह रोका जाए। अब सबसे बड़ी बात यही है कि जिसके के चलते राजधानी जयपुर में जिस तरह आंकड़े में इजाफा हो रहा है, उसी के चलते अब परकोटा इलाके में काफी जो है सख्ती नजर आ रही है। परकोटे की तंग गलियों में जहां से लोग भागे जा रहे थे, ऐसे में गलियों को कल कंटीले तार लगाकर जो है सीज किया गया है। वहीं पुलिस के जवानों के साथ ही अब बॉर्डर होमगार्ड और आरएसी की 4 बटालियन भी जो है परकोटा इलाके में तैनात की गई है, जिससे वहां के संक्रमित लोग जो है परकोटे इलाके से बाहर नहीं निकले और परकोटे के बाहरी इलाके में संक्रमण न फैलाए। वहीं करे अगर राहत पैकेज, अब जैसे लॉकडाउन 2 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है। लॉकडाउन पहला जो है 21 दिनों का था, दूसरा लॉकडाउन 3 मई तक रहेगा, 19 दिन का। कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब 40 दिनों की मियाद जो है दोनों लॉकडाउन के भी है। तो ऐसे में उद्योगपति, विभिन्न उद्योगी संगठन जो है केंद्र सरकार लगातार राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। उनका यही कहना था कि लॉकडाउन के दौरान जो है काफी उनके जो उद्योग धंधे हैं उनको नुकसान पहुंचा है, लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है और जिस तरह की आर्थिक मंदी पहले से चल रही थी, काफी परेशानी जो है उद्योग जगत झेल रहा था। ऐसे में लॉकडाउन उन पर एक बड़ी मुसीबत बनकर उभरा है। तो ऐसे में एक राहत पैकेज की मांग कर रहा था, जिस राहत पैकेज के लिए जरूर माना जा रहा है कि आज जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी, तो इसमें राहत पैकेज को लेकर के भी जो है कोई अहम निर्णय केंद्र सरकार ले सकती है। वहीं राजस्थान की अगर बात की जाए तो लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है एक बड़े पैकेज कोरोना से निपटने के लिए राज्य को देने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब लॉकडाउन 2 का जो है ऐलान कर दिया गया है। तो लॉकडाउन 2 में अगर देखा जाए तो हॉट स्पॉट जहां नहीं होंगे वहां पर जो है कुछ रियायतें जरूर दी जा सकती है। 20 अप्रैल के बाद ये रियायतें दी जाएगी। लेकिन राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो प्रदेश का प्रमुख जिला है राजधानी जयपुर है और ऐसे में हॉट स्पॉट जो है राजधानी जयपुर देश में बनकर उभरा है। अब तक करीब 468 जो है पॉजिटिव केस यहां पर सामने आ चुके हैं। तो ये जरूर जाहिर सी बात है कि यहां पर अभी राहत की कोई उम्मीद जो है लॉकडाउन के दौरान नजर नहीं आ रही है। ऐसे में उद्योगों का क्या होगा, ये बड़ी सोचने वाली बात है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इससे पहले जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे थे तो ये बात उन्होंने साफ तौर पर देखी थी कि यहाँ पर मंदी पहले से चल रही थी और कई मुश्किलों का सामना अब और करना पड़ेगा। हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार जो है औद्योगिक जगत और तमाम व्यापारियों से ये अपील जरूर की है कि वे श्रमिकों को और अपने कर्मचारियों को जो है समय पर तनख्वाह दे और उनका वेतन ना काटा जाए और उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए, क्योंकि जिस तरह का इस वक्त हालात हैं वो ठीक नहीं है। ऐसे में अगर नौकरी से श्रमिकों को निकाला जाता है, मजदूरों को निकाला जाता है, कर्मचारियों को निकाला जाता है तो उनके सामने और मुश्किलें जो है वो खड़ी हो सकती है। एक और अपील उन्होंने
थी कि जो संपन्न लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, वे अपने से गरीब तबके के लोग जो परेशानी में हैं, उनको जो है दोनों टाइम का भोजन मुहैया कराने का प्रयास करें। तो ऐसा प्रयास यहाँ पर नजर भी आया था और अब ये देखा जा रहा है कि प्रदेश में अधिकांश इलाकों में जो है पॉजिटिव जो कोरोना संक्रमित है उनके आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में कई जिलों में करीब 25 से ज्यादा जिले जो है संक्रमण के चपेट में है। तो क्या इन तमाम जिलों में जो है थोड़ी राहत मिल सकती है या फिर लॉकडाउन में जो है सख्ती नजर आएगी? हालांकि जिस तरह के हालात अभी प्रदेश में बन पड़े हैं तो ये जरूर माना जा रहा है कि कुछ एक जिलों में थोड़ी राहत जरूर दी जा सकती है, लेकिन वहां जो है इस तरह की इंडस्ट्रीज नहीं है, पूरा डेवलपमेंट नहीं है। तो बिल्कुल ये माना जा रहा है कि यहाँ पर औद्योगिक जो जगत है उसको प्रदेश में काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके लिए केंद्र सरकार को राहत पैकेज दे तो यहाँ पर जो है जरूर हालात थोड़े सुधर सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ये जरूर माना जा सकता है कि जिस तरह के हालात अभी प्रदेश में बन रहे हैं तो प्रदेश के जो उद्योगपति है, जो व्यापारिक संगठन है, उनके लिए कोई राहत की घोषणा जो है आने वाले दिनों में कर सकते हैं, क्योंकि अभी 19 दिन का लॉकडाउन और आगे जारी रहने वाला है और ऐसे में तमाम जो उद्योगों का जो कामकाज है वो पूरी तरह ठप रहने वाला है। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े जो तमाम फैक्ट्रियां, कारखाने हैं, वे इसमें खुले नजर आएंगे, जिससे सप्लाई चेन को आगे जारी रखा जा सके। बिल्कुल सुदर्शन, आम जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आएगी, लगातार सरकार की कोशिश है। परकोटी की अगर बात करें तो आज से 4 कंपनियां वहां पर तैनात की गई हैं, तो अब वहां पर किस तरह का सुरक्षा बंदोबस्त और ज्यादा पुख्ता होगा? क्योंकि पहले भी यही कहा जा रहा था कि बिल्कुल उसको बंद कर दिया गया है, सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, सैनिटाइज के साथ ही गाड़ियों को, वाहनों को आने जाने दिया जा रहा है। लोगों को सीमित तौर पर जिनके पास हैं उनको भी पास चेक करने के बाद अगर बहुत जरूरी है तो ही आने दिया जा रहा है। तो 4 कंपनियों की इस तैनाती के बाद और क्या ज्यादा सख्ती नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए परकोटे इलाके की अगर बात की जाए तो रामगंज इलाके के एक व्यक्ति से पूरा संक्रमण फैला था, जिसके बाद अब तक जो है पूरे राजधानी जयपुर में 468 जो है पॉजिटिव केसेज अब तक सामने आ चुके हैं और इसमें करीब 409 से ज्यादा पॉजिटिव केसेज अकेले रामगंज के हैं। तो ऐसे में ये जरूर माना जा रहा है कि एक हॉटस्पॉट जो है प्रदेश ही नहीं देश में भी जयपुर को कोरोना के लिहाज से एक हॉटस्पॉट माना जा रहा है। ऐसे में अब राज्य सरकार का सबसे ज्यादा फोकस जो है राजधानी जयपुर पर है और वो भी परकोटे इलाके में, कि परकोटे इलाके में जिस तरह के हालात हैं वहां पर और ज्यादा सख्ती की जाए, क्योंकि बीते दिनों कर्फ्यू भी यहां पर लगाया गया था। 7 थाना इलाकों में परकोटे में कर्फ्यू लगाया गया था। तमाम जो परकोटा इलाका था उसको सीज किया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग जो है बाहर निकल कर पहुंचे थे और कल ऐसा नजारा एक बार फिर देखने को मिला जब जो है राशन सामग्री के लिए 2 युवक जो है जयपुर कलेक्ट्रेट तक जा पहुंचे। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। अब जो है आज से परकोटे इलाके में और ज्यादा सख्ती की गई है, सीमाओं को पूरी तरह सील किया गया। साथ ही ऐसी तंग गलियां जहां से लोग निकलकर बाहर जा रहे थे या बाहर के लोग भीतर तक आ रहे थे, ऐसी तंग गलियों को भी जो है कल देर शाम से कंटीले तार लगाकर बंद किया गया है। अब तक पुलिस के जवान वहां पर तैनात थे, लेकिन अब 400 बॉर्डर होमगार्ड और आरएसी की 4 कंपनियां भी जो है परकोटे इलाके में तैनात कर दी गई है, जिससे लोग अपने घरों में जो है कैद रहे, लोग बाहर ना निकले, इससे संक्रमण और ज्यादा न। अब तक करीब 4500 जो है सैंपल जो परकोटे इलाके में लिए गए थे उनकी जांच रिपोर्ट आना बाकी है। तो जरूर माना जा रहा है कि राजधानी जयपुर में जो कोरोना संक्रमित है उनका आंकड़ा कहीं और ज्यादा बढ़ सकता है और उससे ज्यादा जो है संक्रमण ना फैले, परकोटे के बाहरी इलाकों में ज्यादा न फैले, लोगों का आवाजाही जो है परकोटे इलाके और उससे बाहर ना रहे। इसी के चलते ये तमाम जो है अब सख्ती पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है। लगातार जो जयपुर शहर के नोडल ऑफिसर अजिताभ शर्मा है वो पल जो है अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं और जिस तरह के हालात जयपुर में उसको लेकर के लगातार जो है सुधार के निर्देश दिए जाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब चर्चा की थी तो साफ अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए थे कि परकोटे में जिस तरह के हालात है उसको जल्द से जल्द सुधारने के लिए जो है ब्यूरोक्रेट्स काम करें, जिससे वापस यहाँ पर जनजीवन जो है वो